उस और चलिए इस वक्त कठुआ से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हीरानगर में आतंकवादियों की गोलीबारी हुई है। सईदा कोटा गांव में आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां हीरानगर में आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। सईदा कोटा गांव में आतंकवादियों ने यह गोलीबारी की है। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी चरणजीत हमारे साथ जुड़े हुए। चरणजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शुरुआती तौर पर? जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि ये हीरानगर थाना के अंतर्गत आता कूटे से सटा हुआ ये सोहाल इलाका है। यहाँ पर घने जंगल भी है। तो ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले 2 से 3 लोग जो है सस्पेक्ट वहां पर देखे गए और जिनके द्वारा जो है वो कुछ गोली राउंड जो है वो भी चलाए गए हैं। तो अभी तक यही सामने आ रहा है कि पुलिस जो है एसओजी वहां पर पहुंची है और इलाके जो है वो काबू कर लिया है और इलाके की जो है गहन तलाशी अभी तक वहां चल रही है। जी विशाल। बिल्कुल चरणजीत, क्योंकि अभी रियासी में अटैक हुआ है और वो आतंकवादी अटैक करने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद अचानक जंगलों में छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कहीं उसी हमले से जुड़े हुए ये आतंकी तो नहीं है? जी मिसाल, मैं ये बता दूं कि जिस तरह से परसों बीती रात का एक मामला यहाँ पर अपना मेला गांव में हीरानगर थाना के अंतर्गत ही सामने आया कि एक शख्स जो है वो अमरजीत शर्मा, तो उसका गला जो है बुरी तरह से रेत कर उसी की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं गांव वासियों में भी ये शक उस दिन से ही जताया जा रहा था कि कहीं ये कोई इस तरह के सस्पेक्ट जो लोग हैं उनके द्वारा कोई कहीं उस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि ये कूटा हीरानगर के सरहदी इलाके से सटे हुए ये गाँव है और कहीं ना कहीं ये रूट अगर बात करूं तो यहाँ इलाकों में जिस तरह से तरणा नाले की बात करूं तो वही नाला साथ में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये रूट रहे हैं, कहीं ना कहीं सेफ रूट जाते रहे हैं। तो जिस तरह से मेला गांव में जो एक गला रेत का जो हत्या कर दी गई, तो शक जो है कहीं ना कहीं गाँव वासियों द्वारा भी जताया जा रहा था कि सस्पेक्ट जो है कहीं वो एक बड़ा वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम दे सकते हैं। तो आज जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले जो है उसी मेला गांव से कुछ ही दूर पर, मतलब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक्य जो है अभी फायरिंग का जिस तरह से सामने आ रहा है और वहां पर गहन तलाशी जो है वो जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है। सुरक्षा बल वहां पहुंचे हुए हैं। तो अभी कुछ समय लगेगा इस चरणजीत, जहां पर ये गोलीबारी हुई है वो इलाका किस तरह का है? आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, यानी इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकवादी एक बार फिर से जंगलों का सहारा लेकर भागने में कामयाब हुए। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, ये घना जंगल है। और बड़ी दूसरी बात बता दूं कि जिस तरह से अभी रात का समय है और काफी मुश्किल दिक्कतें जो है बढ़ जाती है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है रात में। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है सर्च के दौरान भी जो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों की बढ़ जाती हैं, उसका अंधेरे का जो है वो फायदा जो है वो लेकर कहीं ना कहीं जो सस्पेक्ट हैं जो उसकी जिस तरह से बताया जा रहा है तो वो इसमें कामयाब होने में सफल रहते हैं। तो हालांकि कार्टन जो है इलाके को किया गया है, तलाशी अभियान जो है वहां पर पूरी तरह से अभी जारी है फिलहाल। जी बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो सईदा कोटा गांव में आतंकवादियों ने गोलीबारी की और जिस तरह से हमारे सहयोगी चरणजीत बता रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर इस घटना के बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ की यह खबर है, जहां हीरानगर में आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। सईदा कोटा गांव में आतंकवादियों ने गोलीबारी की है और अब ग्राउंड जीरो पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आसपास घने जंगल हैं और यह भी शक जाहिर किया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकवादी इन जंगलों में एक तरह से छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।